हेलो गाइस, आज के हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे एपीआई वर्सेस एसडीके। इन दोनों के डिफरेंसेस क्या है। अब मैं आपसे पहले डिस्कस करती हूँ एपीआईज और जो है ना एसडीके कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। मतलब जिस तरीके से एपीआई होगी जिसको आप एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस भी कहते हो, और एसडीके यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ये जो है ना बहुत ज़्यादा एसेंशियल टूल होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। इनको जो है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो है ना इन दोनों की जो है ना पर्पसेस डिफरेंट है। मतलब कि जो एसडीके है वो डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है और जो एपीआई है वो अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना वन बाय वन इन दोनों के डिफरेंसेस को जो है ना डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना एपीआई को डिस्कस करेंगे, जिसको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस भी आप कहते हो। तो जो एपीआई होती है ना वो एक तरीके से सेट ऑफ रूल्स होते हैं और ना प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को कि वो किस तरीके से जो है ना आपस में कम्युनिकेट करेंगी। यानी कि आप ऐसे समझ लो जो एपीआई है वो सेट ऑफ रूल्स है और जो है ना प्रोटोकॉल्स होते हैं। और ये जो है ना ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ना वो एक दूसरे के दरमियान में कम्युनिकेशन जो है ना परफॉर्म करेंगी। ये होती है एपीआईज। अब एपीआईज के फीचर्स क्या हैं, यानी कि एपीआई किन पर्पसेस के लिए ना इस्तेमाल की जाती है। जो एपीआई होती है ना वो ना ब्रिज के तौर पे एक्ट कर रही होती है डिफरेंट एप्लीकेशंस और जो है ना डिफरेंट सिस्टम्स के दरमियान। मतलब कि आप ऐसे समझ लो ब्रिज है एक एप्लीकेशंस के दरमियान और सिस्टम्स के दरमियान। ये जो है ना ब्रिज के तौर पे एक्ट कर रही होती है डिफरेंट जो है ना एप्लीकेशंस के दरमियान और सिस्टम्स के दरमियान। अगर हम इसका सेकंड पॉइंट देखें तो वो ये कहा जा रहा है कि ये जो है ना आपको स्पेसिफिक मेथड्स और फंक्शंस जो है ना वो प्रोवाइड करती है कि आपको किस तरीके से सर्विसेज के साथ जो है ना इंटरेक्ट करना है। यानी कि यहाँ पे बताया जाए कि अगर आपको डेटाबेस से जो है ना डेटा को फर्ज करना है तो वो आप किस तरीके से करोगे। तो यहाँ पे जो है ना एपीआई डिसाइड करेगी, क्योंकि इसके अंदर रूल्स होते हैं और जो है ना प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये बताया दीजिए किस तरीके से जो होगा ना डेटाबेस से जो होगा ना डेटा वो फैच होगा। यानी कि ये ना वेब बेस होती है, यानी कि यहाँ पे रेस्ट एपीआई का इस्तेमाल होता है, एसओएपी का इस्तेमाल होता है या ग्रास क्यूएल का इस्तेमाल होता है। या फिर अगर लाइब्रेरी बेस की बात की जाए तो जावा एपीआई या पाइथन एपीआई का भी इस्तेमाल होता है। वेब बेस होती है तो जावा की भी अपनी एपीआई होती है और पाइथन की भी अपनी एपीआई होती है। वहाँ पे रूल्स डिफाइन होते हैं कि किस तरीके से जो होगी ना सर्विस इंटरेक्ट करेगी, मतलब कि डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ और डिफरेंट जो है ना सॉफ्टवेयर के साथ, मतलब सिस्टम्स के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन जो होगा ना वो होगा। अब मिसाल लेते हैं जो गूगल मैप एपीआई है ना वो ना डेवलपर को जो है ना वो मतलब कि इजाज़त देती है कि वो जो है ना मैप को इंटीग्रेट कर सके अपने एप्लीकेशंस में। मतलब जो है ना गूगल की भी अपनी एपीआई होती हैं, वो जो है ना मतलब डेवलपर को मतलब परमिशन देती है कि उसको जो है ना अपने जो है ना वेबसाइट में या जो है ना सिस्टम्स में जो है ना इंटीग्रेट कर सके वो। तो ये जो है ना एपीआईज का काम होता है कि मतलब कि जो एपीआई होती है ना, मतलब आपने देखा होगा जो सिस्टम्स होते हैं या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती है वो जो है ना एपीआई का इस्तेमाल करती हैं। मतलब कि कहीं से परचेज कर ली या जो है ना पे भी होती है फ्री भी होती हैं, परचेज करके अपने जो है ना सिस्टम्स में इंटीग्रेट करती, मतलब खुद इसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जिस तरीके से गूगल मैप एपीआई है वो जो है ना मतलब बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं अपने सिस्टम्स में, अपने जो है ना एप्लीकेशंस में, उन्हें खुद से तो बनाना नहीं पड़ता ना। तो ये एपीआई का काम होता है, उसके अंदर तमाम रूल्स होते हैं और फंक्शंस बने होते हैं। तो क्या होते हैं आप जो है ना इसको अपने सिस्टम्स में आसानी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर हम एसडीके की बात करें तो एसडीके होता है, उसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट क्या होती है वो, अब एसडीके क्या होती है, मतलब कि जो एसडीके होती है उसको जो है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट भी आप कह सकते हो। वो जो होती है ना वो कंप्लीट सेट ऑफ टूल्स होती है फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर। मतलब कि सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए एक कंप्लीट जो होती है ना
रेंज ऑफ टूल्स होती है, मतलब कि उसके अंदर तमाम टूल्स जो होते हैं ना वो मौजूद होते हैं फॉर अ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, मतलब कि हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग जो है ना टूल्स जो है ना वो मौजूद होंगे। मतलब उसके अंदर एपीआईज भी होंगी, लाइब्रेरीज भी होंगी, डॉक्यूमेंटेशन भी होंगी और डेवलपमेंट टूल्स भी होंगे। ये तमाम जो होंगी ना चीज़ें उसके अंदर मौजूद होंगी, क्योंकि वो कंप्लीट सेट ऑफ टूल्स है, ताकि जो है ना आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को आसानी के साथ बना सको। और हर प्लेटफॉर्म के लिए अपनी जो होती है ना स्पेसिफिक एसडीके होती है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट उसके लिए अलग होगी हर प्लेटफॉर्म के लिए। तो ये एसडीके जो होती है ना, इसके अंदर ये तमाम जो होते हैं ना टूल्स मौजूद होते हैं। अगर हम की फीचर्स की बात करें तो जो एसडीके होती है ना उसके अंदर एक से ज़्यादा एपीआई जो होती है ना वो मौजूद हो सकती हैं विद अदर टूल्स, मतलब टूल्स भी होंगे, एपीआई भी होंगी और एक से बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं। और जो है ना इसको ऑफन कंटेन्स, इसके अंदर कोड भी होता है, उसके सैंपल्स और कंपाइलर्स होते हैं, डिबगर्स होते हैं और डॉक्यूमेंटेशन होती है, मतलब कंप्लीट सेट होता है। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। तो उसके अंदर तमाम जो होंगी ना वो चीज़ें मौजूद होंगी, कंपाइलर भी होगा, डिबगर होगा या कोड सैंपल्स होंगे या डॉक्यूमेंटेशन हैगी, तमाम चीज़ें जो होंगी ना इसके अंदर मौजूद होंगी। मतलब कि इसको जो है ना एप्लीकेशन बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट जो होती है ना प्लेटफॉर्म की अलग जो होगी एसडीके जो बनी होगी, उसके अंदर तमाम टूल्स जो होंगे उसके अकॉर्डिंगली मौजूद होंगे, एपीआईज होंगी, सैंपल्स होंगे, कंपाइलर होंगे। यहाँ पे बताया भी जा रहा है आईओएस की अलग जो होगी ना एसडीके पूरी किट होगी। वहाँ पे जो है ना आईफोन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी ना उसको डेवलप करने के लिए तो वो मौजूद होंगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एंड्रॉयड जो होती है एसडीके वो उसके अंदर भी एपीआई होती है, लाइब्रेरीज होती हैं और टूल्स होते हैं उसको बनाने के लिए। आईओएस को बनाने के लिए एसडीके होगी, उसके अंदर तमाम टूल्स मौजूद होंगे। एंड्रॉयड को बनाने के लिए जो होगी एसडीके होगी, उसके अंदर तमाम टूल्स, लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंटेशन, कंपाइलर, डिबगर तमाम जो होंगी ना चीज़ें मौजूद होंगी, ताकि डेवलपर को इतना क्या है ना हेडेक ना हो और वो आसानी के साथ डेवलपमेंट कर सके। अगर आप खुद सोचो उसको जो है ना खुद से ये सारी चीज़ें जो है ना करनी पड़ेगी, कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ेगा या डिबगर, तो कितने मसले क्रिएट हो जाएंगे। इसलिए एसडीके का इस्तेमाल किया जाता है ताकि तमाम टूल्स जो है ना वो पहले से ही मौजूद हो और आसानी के साथ डेवलपमेंट जो है ना वो कर सके डेवलपर, यानी कि उसका दिमाग कहीं और न जाए, मतलब डेवलपमेंट पे वो फोकस कर सके। इसलिए एसडीके का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इनके मेन फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले जो एपीआई होती है ना उसका जो मेन फंक्शन होता है ना वो कम्युनिकेशन को इनेबल करना होता है एप्लीकेशंस के दरमियान। लेकिन जो एसडीके होते हैं ना मैं आपको पहले भी बताया इसके अंदर तमाम सेट ऑफ टूल्स होते हैं एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो जो एपीआई होती है वहाँ पे सेट ऑफ रूल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं और जो है ना प्रोटोकॉल्स होते हैं कि किस तरीके से जो होगी ना ये डिफरेंट सर्विसेज के साथ कम्युनिकेट करेगी। लेकिन ये एसडीके होती है उसके अंदर तमाम चीज़ें होती है, एपीआईज भी होती हैं और एक से ज़्यादा भी होती हैं, लाइब्रेरी होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है और टूल्स होती है, तमाम होल किट होती है। अगर हम स्कोप की बात करें तो एपीआईज होती है वो लिमिटेड होती है, ज़ाहिर सी बात है, मतलब एक ही एपीआई है तो वो लिमिटेड होगी ना, इंटरेक्ट करेगी, वो लिमिटेड फॉर्म में इंटरेक्ट करेगी। लेकिन जो होती है ना एसडीके वो कंप्लीट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होती है, यानी कि आप जो है ना उसमें तमाम जो है ना डेवलपमेंट कर सकते हो, तमाम टूल्स चीज़ें मौजूद होती हैं उसके अंदर। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जिस तरीके से एपीआई हो गया, उसके अंदर आप जो है ना गूगल मैप एपीआई है जो बहुत ज़्यादा यूज़ करती है वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस। तो वो जो होती है ना एपीआई वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, मतलब एक ही जो है ना वेबसाइट में आपने इस्तेमाल की तो लिमिटेड होती है एपीआई। अगर हम एसडी के बात करें तो एंड्रॉयड जो होती है ना उसकी जो एसडी के होती है उसके अंदर तमाम जो होते हैं ना टूल्स मौजूद होते हैं, मतलब पूरी डेवलपमेंट किट होती है। तो ये था कुछ जो है ना एपीआई और एसडीके का डिफरेंस। मैंने आपके साथ डिस्कस किया एपीआई क्या होती है, एसडीके क्या होती है और जो है ना इसके मेन डिफरेंसेस क्या हैं। और ज्ञान इसके बाद कंक्लूजन की बात करें तो जो एपीआई होती है ना वो एक तरीके से जो है ना
मेन्यू होती है रेस्टोरेंट का, मतलब कि पहले से जो होंगी चीज़ें मौजूद होंगी वही तो आप ऑर्डर करोगे, मतलब पहले से बनी बनाई हैं। तो एपीआईज़ उस तरीके से जो है ना उसकी एग्ज़ाम्पल दी गई है कि मतलब उसी में से आपको पिक करना है, उसी जो है ना मेन्यू के अंदर से। लेकिन अगर हम एसडीके की बात करें तो एसडीके जो होती है वो किचन की तरह होती है जिसके अंदर तमाम जो होते हैं ना इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। आप जो चाहो वो बना सकते हो। आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप जो है ना कौन से एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, उसके अंदर क्या फीचर्स डालना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो जो एपीआई होती है वो लिमिटेड होती है, जो एसडीके होती है उसके अंदर आप जो है ना अनलिमिटेड चीज़ें बना सकते हो। तो ये था डिफरेंस एपीआई और एसडीके के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।